जो भी टेस्ट हमने पढ़े हैं अब तक, उन टेस्ट के बेसिस पर बात करेंगे पी बाई क्यू की। बेस्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आप भी करते रहिए साथ के साथ में। कहता है आप क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड को एक दूसरे से किस टेस्ट के आधार पर सेपरेट करोगे। एक तो पॉजिटिव टेस्ट देगा और एक नेगेटिव टेस्ट देगा, ऐसा टेस्ट बताना होगा, उसी के आधार पे हम पहचान कर लेंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, देखते हैं। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म दिया है आपको, क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, CH कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये दोनों गिवन है हमें। अब अगर इन दोनों में ही हम क्या मिलाएं, एल्कोहलिक एनिलीन का सॉल्यूशन मिलाएं। किसका सॉल्यूशन, एनिलीन का। यहां भी मिला दें हम एल्कोहलिक एनिलीन, हुआ क्या यहाँ पे, यहां आइसोसाइनाइड्स का फॉर्मेशन होगा, यहां पे नो रिएक्शन। इसी के आधार पे हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि क्लोरोफॉर्म कौन होगा, ओके, और कार्बन टेट्राक्लोराइड कौन होगा। और ये जो हमने टेस्ट किया है, ये टेस्ट कौन सा रहने वाला है हमारा, ये कार्बिल अमाइन टेस्ट। कौन सा है बेटा, ये आइसोसाइनाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन रहता है यहाँ पे, जिसमें क्लोरोफॉर्म पॉजिटिवली शो करते हैं इस टेस्ट को और CCl4 नेगेटिवली शो करते हैं इस टेस्ट को। सेकंड क्वेश्चन कहता है आपसे इथाइल अल्कोहल एंड 2 प्रोपेनॉल बताना है, आप कैसे सेपरेट करेंगे इसको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, क्या आंसर रहने वाला है इस टेस्ट का। बात करते हैं सॉल्यूशन की। इथाइल अल्कोहल है CH3 CH2OH। 2 प्रोपेनॉल की बात करेंगे तो क्या रहेगा, CH3 CH और यहाँ क्या रहेगा, CH3 और यहाँ OH का 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब हम बात करें क्या कि पहला टेस्ट तो हम यहाँ से क्या सोच सकते थे, आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। क्यों सोचा हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, तो आप जानते हो कि यहाँ अगर मैं काउंटिंग करूँ ये 1 और ये 2, तो सेकेंडरी कार्बन पर क्या आ रहा है, एल्कोहल, यानी 2 पर क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑल आ रहा है 2 पर, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं पॉजिटिवली, जहां पर भी 2 पर ऑल आता है। लेकिन ये क्या है, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, तो ये भी तो आयोडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिवली देता है, पॉजिटिवली शो करता है ना, और ये भी पॉजिटिवली शो करता है आयोडोफॉर्म टेस्ट को। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो हम यूज नहीं कर सकते बेटा, यहाँ पे दूसरा टेस्ट देखने की कोशिश करते हैं। एक और टेस्ट होता है क्या, ल्यूकास टेस्ट। हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है और ये कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था ल्यूकास टेस्ट में कि ये किस में काम आता है, डिफरेंशिएट करने के काम में आता है, क्या, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है। ये रहता है इसमें रहता है ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl। अब यहाँ पे अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया हमने, तो प्राइमरी अल्कोहल तो कोई रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन, किसके साथ, ल्यूकास टेस्ट के साथ में। और हम अगर यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो ये क्या देता है, 5 मिनट्स के अंदर टर्बिडिटी का फॉर्मेशन करता है, ओके। और हम जानते हैं कि हमें ऐसा ही टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें एक कंपाउंड पॉजिटिवली शो करे और दूसरा कंपाउंड नेगेटिवली शो करे, ओके। तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल के साथ तो नो रिएक्शन है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ टर्बिडिटी आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ल्यूकास टेस्ट के साथ में। कैसे कर सकते हैं, ल्यूकास टेस्ट के साथ में। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इथेनॉल एंड 1 प्रोपेनॉल, अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्या आंसर रहने वाला है। सॉल्यूशन देखते हैं, स्ट्रक्चर देख लो पहले, तो ये रहेगा CH3 CH2OH। अगर यहीं पर हम प्रोपेनॉल की बात करें, और प्रोपेनॉल भी कैसा है हमारा, 1 प्रोपेनॉल है, इसकी बात करेंगे तो ये क्या रहने वाला है, CH3 CH2 और ये क्या रहेगा, OH। ये क्या हो गया हमारा 1 प्रोपेनॉल। ये भी कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है, और ये भी कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें फर्स्ट ल्यूकास टेस्ट की, तो ये तो हम यूज कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, प्राइमरी अल्कोहल हैं। भाई दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल हैं तो दोनों में से ही कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, यानी नो रिएक्शन। नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो रहने वाला है क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या थोड़ा सा बात कर लें इसमें, तो इसमें क्या बनते हैं, येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, ये मिथाइल आयोडाइड का पीपीटी बनता है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, एथेनॉल जो है हमारा CH3 CH2OH, ये तो पॉजिटिवली टेस्ट शो करता है। लेकिन प्रोपेनॉल की अगर मैं बात करूं, CH3 CH2OH, ये नेगेटिवली टेस्ट को शो करता है। अब जैसा कि आपने पढ़ा है, समझा है कि एक को पॉजिटिवली टेस्ट देना चाहिए
और एक को नेगेटिवली टेस्ट देना चाहिए। इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ओके, आयोडोफॉर्म टेस्ट की हेल्प से। क्लियर है ये बात? प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन आप कैसे सेपरेट करोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। सॉल्यूशन की बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोपेनॉल, यानी CH3 CH2 CH2 OH, यही स्ट्रक्चर है प्रोपेनॉल का, ओके। प्रोपेनॉल बना लेते हैं, ये रहने वाला है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये तो हमारा क्या है, अल्कोहल है, और ये क्या है, कीटोन है। अब अल्कोहल तो कौन सा देता है, लुकास टेस्ट देता है, कीटोन देगा नहीं। लेकिन और अगर एक टेस्ट की हम बात करें तो वो क्या है हमारा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या कहता है कि जहां भी इसको क्या दिखेगा, टू कंडीशन पर ऑल या सेकंड कंडीशन पर ऑन दिखेगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यानी यहाँ पर ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 2, ये हो गया 3, यानी सेकंड कंडीशन पर क्या है, यहाँ पर ऑन ग्रुप लगा हुआ है कीटोन में, तो ये तो पॉजिटिवली शो करेगा किसको, आयोडोफॉर्म टेस्ट को। और यहाँ पे प्राइमरी कंडीशन पर है तो ये शो नहीं करेगा, नेगेटिवली शो करेगा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को, ओके। तो हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के आधार पे क्या कर लेंगे, इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बात क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको यहाँ से समझनी है कि आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट को भूलना नहीं है, ठीक है बेटा। आयोडोफॉर्म टेस्ट को आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है और समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैथेनॉल एंड फिनॉल को आप कैसे सेपरेट करोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर है CH3OH, ये हो गया मैथेनॉल, ओके। फिनॉल का स्ट्रक्चर देखें तो क्या रहेगा, ये PHOH, ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, फिनॉल का हो जाएगा। तो यहां अगर मैं बात करूं फिनॉल के केस की, तो आपको याद रखना है फिनॉल के केस में क्या, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3 टेस्ट, ये भूलना ही नहीं है आपको बिल्कुल भी। जब भी मैं फिनॉल की बात करूं या जब भी किसी क्वेश्चन में फिनॉल की बात हो, आपको 100% याद रखना है फेरिक क्लोराइड टेस्ट को। तो फिनॉल तो पॉजिटिवली शो करेगा फेरिक क्लोराइड टेस्ट को, और अगर हम मैथनॉल की बात करें तो ये नेगेटिवली शो करेगा, ओके, किसको, फेरिक क्लोराइड टेस्ट को। तो हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे किस टेस्ट से, फेरिक क्लोराइड टेस्ट से, ओके। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपसे, एस्टल्डिहाइड एंड फिनॉल को आप कैसे सेपरेट करोगे। आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि एस्टल्डिहाइड एंड फिनॉल कौन कौन से टेस्ट देते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एस्टल्डिहाइड क्या होगा, CH3CHO, ये रहने वाला है एस्टल्डिहाइड। फिनॉल अभी देखा था हमने, PHOH। तो जैसे ही फिनॉल आया, टेस्ट तो भूलना ही नहीं है आपको, कौन सा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3 टेस्ट। ये फिनॉल पॉजिटिवली शो करेगा इसको, और एस्टल्डिहाइड इस टेस्ट को शो नहीं करेंगे तो नेगेटिवली शो करेंगे इस टेस्ट को। तो ये तो फिनॉल के केस में हो गया, है ना। हम इससे भी पहचान सकते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट के थ्रू भी पहचान सकते हैं, क्लियर है। हम एस्टल्डिहाइड के बेसिस पे भी बात कर सकते हैं कि ये कौन कौन से टेस्ट देंगे। तो फर्स्ट टेस्ट है ये क्या, टॉलरेंस टेस्ट। आपको याद हो तो टॉलरेंस टेस्ट में क्या करते हैं, जो एल्डिहाइड होते हैं ये टॉलरेंस टेस्ट को रिड्यूस कर देते हैं, क्लियर है। दूसरा टेस्ट कौन सा हो सकता है, फेलिंग टेस्ट। कौन सा हो सकता है, फेलिंग्स टेस्ट, ओके। तो ये फेलिंग टेस्ट को भी शो करेगा, क्लियर है इतनी बात। लेकिन इन दोनों टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो फिनॉल है ये नेगेटिवली शो करेगा। कैसा शो करेगा, नेगेटिवली शो करेगा। तो हम इसके आधार पर भी क्या कर सकते हैं, इन टेस्ट के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एस्टल्डिहाइड और फिनॉल में कौन सेपरेट होंगे, किस टेस्ट के आधार पर, टॉलरेंस टेस्ट के आधार पर, फेलिंग टेस्ट के आधार पर, या फिर हम इनको फेरिक क्लोराइड टेस्ट के आधार पर, ओके। और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यहां से आपको कम से कम 2 से 3 नंबर का एग्जाम में मिलने वाला है, 2K24 के बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन मिलने वाला है यहाँ से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इस बार प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन अब कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो एक तो क्या है, एल्डिहाइड है प्रोपेनल, दूसरा क्या है यहाँ पे, कीटोन है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें बेटा, तो एल्डिहाइड अभी मैंने बताया था आपको कौन कौन से टेस्ट ये देते हैं। पहला तो टॉलरेंस टेस्ट, सेकंड फेलिंग टेस्ट, दोनों को ही ये रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। लेकिन कीटोन ये दोनों ही टेस्ट शो नहीं करते हैं, ओके, नेगेटिवली शो करते हैं कीटोन इन दोनों टेस्ट को। तो हम इससे भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम, आयोडोफॉर्म टेस्ट को। कैसे, प्रोपेनॉन है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा, ठीक है ना।
पॉजिटिवली शो करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट को, लेकिन ये जो एल्डिहाइड है, ठीक है बेटा, ये क्या करेगा, नेगेटिवली शो करेगा। ठीक है, तो अब आपके पास आयोडोफॉर्म का भी आंसर है, इन दोनों का भी आंसर है, जो आप चूज करना चाहें वो आंसर आप चूज कर सकते हैं। तो पूछा गया इस बार कि आप बेंजल्डिहाइड एंड कीटोन को किस तरह से रिकॉग्नाइज करोगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अब तो कई टेस्ट कॉमन आ रहे हैं, तो जल्दी से बताइएगा। तो बेंजल्डिहाइड क्या रहने वाला है, पीएच CHO। कीटोन एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपको पता है ये क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, 2 ऑन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, या कीटोन है देगा ही देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, अगर 2 ऑन होगा कंडीशन। ओके, ये एल्डिहाइड है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसा शो करेंगे, ये नेगेटिवली शो करेंगे। कैसा शो करेंगे, नेगेटिवली शो करेंगे। दूसरा ये और क्या देंगे, टॉलरेंस टेस्ट हो गया, ठीक है ना। और क्या देंगे, ये फेलिंग टेस्ट हो गया, ठीक है। ये इन टेस्ट को पॉजिटिवली शो करेंगे, लेकिन कीटोन शो नहीं करेगा। हो गए 2 से 3 टेस्ट हो गए, आप आंसर देख सकते हो। हमारे पास एक और है क्या, वेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। देखो बेंजल्डिहाइड स्ट्रक्चर क्या रहता है, सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा, पीएच CHO। और अगर एसिटोफिनोन की बात करें तो ये क्या रहेगा, पीएच CO CH3 एसिटोफिनोन का। और ये क्या है हमारा बेंजल्डिहाइड। स्ट्रक्चर अगर बना भी लें तो ये CHO हो गया, और एसिटोफिनोन की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या, CH3। तो ये क्या देगा, आपका टॉलरेंस टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट देगा, ठीक है ना। दोनों ही टेस्ट को ये शो करेगा, लेकिन ये शो नहीं करेगा। ये क्या शो करेगा, आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। कैसे शो करेगा, देखो बेटा, 2 पर क्या लगा हुआ है, कीटोन, 2 ऑन। जब भी आता है तो कौन शो करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, ये सेकंड पर क्या लिखा हुआ है, ऑन, ठीक है, या 1 कह सकते हो इसको, इस तरह से करेक्ट है ये। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इससे भी रिकॉग्नाइज कर सकते, या फिर मैंने अभी बताया आपको कि ये टॉलरेंस देगा, ठीक है, ये नेगेटिवली शो करेगा टॉलरेंस को। नेक्स्ट क्या, फेलिंग भी है हमारे पास, है ना। तो ये 2 टेस्ट हैं जो एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा, ठीक है बेटा। और आयोडोफॉर्म टेस्ट ऐसा है जो कौन देगा, ये कीटोन देगा, है ना, लेकिन ये एल्डिहाइड नहीं देगा। ओके, तो ये टेस्ट है, इसके आधार पर हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, हमारे पास अवेलेबल है, कहता है एसिटोफिनोन एंड इस बार बेंजोफिनोन। किस टेस्ट से रिकॉग्नाइज करोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, लिख करके बताइए बेटा जल्दी से, क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटोफिनोन, तो ये क्या रहेगा, पीएच C डबल बॉन्ड O CH3। बेंजोफिनोन क्या रहेगा, पीएच C डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा, पीएच। ये क्या है, इस पे देखो आप, मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन। और क्या है यहाँ पे, सेकंड कार्बन पे ऑन ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा पॉजिटिव वे में, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पॉजिटिवली शो करेगा। बेंजोफिनोन शो नहीं करेगा, किसको, आयोडोफॉर्म टेस्ट को, नेगेटिवली शो करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किससे, आयोडोफॉर्म टेस्ट से। क्लियर है बात। बाकी और आप बताइए कमेंट बॉक्स में और क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट एक और बेहतरीन टेस्ट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से कि फिनॉल को किस टेस्ट से रिकॉग्नाइज करते हैं, या फिनॉल कौन कौन से टेस्ट देता है, या इन दोनों के लिए एक कॉमन टेस्ट बताइए आप लोग, कि एक ऐसा कॉमन टेस्ट जो दोनों ही परफॉर्म करेंगे, बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अभी देख लेते हैं हम, क्या बेंजोइक एसिड है, वो मैंने आपको बताई थी एक ट्रिक, क्या एसिड के लिए क्या, एसी सदा बेकार, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट। इसकी अगर हम बात करें तो क्या एसिड जो होगा ये तो पॉजिटिवली इसको शो करेगा, पॉजिटिवली शो करेगा, लेकिन फिनॉल जो है वो कैसा शो करेगा, इसको नेगेटिवली शो करेगा। कैसा शो करेगा, नेगेटिवली शो करेगा। और फिनॉल कौन सा टेस्ट देता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये देगा, ठीक है। और फेरिक क्लोराइड टेस्ट को ये जो एसिड होगा ये नेगेटिवली शो करेगा। क्लियर है। तो आपके पास 2 टेस्ट हो गए, एक सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हो गया, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो दोनों को। एक क्या हो गया आपके पास, फेरिक क्लोराइड टेस्ट हो गया, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। तो फिर से बेंजोइक एसिड आ गया, तो सबसे सिंपल सा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। जहां भी आपको एसिड दिखे तो याद रखना, आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को बिना सोचे समझे आप लिख सकते हो, ठीक है बेटा, क्योंकि उसका
इंपोर्टेंट टेस्ट होता है एसिड का, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। क्या करता है ये यहाँ से CO2 गैस का इवोल्यूशन कराता है। किसका कराता है? CO2 गैस का इवोल्यूशन कराता है। इथाइल बेंजोइट इसको नेगेटिवली शो करेगा, तो ये आंसर आपका हो गया। इथाइल बेंजोइट के रिगार्डिंग एक इंपोर्टेंट पॉइंट क्या कि ये जो है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। क्या शो करता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे। इथाइल बेंजोइट का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये होगा आपका C6H5COO C2H5। ये स्ट्रक्चर रहता है इथाइल बेंजोइट का। इसको जब हम एक्सेस NaOH में हीट करेंगे तो यहां से इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। और अब आप जानते हो कि इथेनॉल क्या करता है? पॉजिटिवली आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। क्लियर है? इसीलिए ये इथाइल बेंजोइट के बारे में याद रखना है आपको, क्या कि ये क्या करता है बेटा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। क्लियर है? कहता है मिथाइल और इथाइल अमाइन एंड एनिलीन, इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आप क्वेश्चन तभी लगा पाएंगे बेटा यदि आपने वीडियो कंप्लीट देखी होगी जिसमें मैंने टेस्ट के बारे में पढ़ाया है। नहीं तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आइएगा, तो क्वेश्चंस आसानी से लग जाएंगे, किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी आपको। मिथाइल अमान और थाइलामान की क्या? CH3NH2 और क्या रहेगा? CH3CH2NH2। यहां हम एनिलीन की बात करें तो ये क्या रहेगा? PHNH2। अब यहाँ पे एक बात आप नोट कर पा रहे होंगे कि ये दोनों कैसे हैं आपके? एलिफेटिक अमाइन। और ये कैसा है आपका? एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइंस के बारे में एक स्पेशल टेस्ट के बारे में मैंने बताया था आपको, एजोडाइड टेस्ट। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, क्या? आज पेजर आम नहीं। ओके, यानी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के लिए एजोडाइड टेस्ट ये क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है एलिफेटिक अमाइंस को और एरोमेटिक अमाइंस को। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एजोडाइड टेस्ट। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? एजोडाइड टेस्ट। याद रखना है आपको, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। कहता है आपसे इस बार मिथाइल अमाइन एंड डाई मिथाइल अमाइन, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे आप? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, क्या क्या आंसर रहने वाले हैं इनके। सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, मिथाइल अमाइन क्या होगा? CH3NH2 और डाई मिथाइल अमाइन क्या होगा? NHCH3CH3। ये डाई मिथाइल अमाइन। बताओ जल्दी से कौन सा टेस्ट होगा, सोचो। अमाइंस कौन कौन से टेस्ट देते हैं? तो मेन टेस्ट में जो आता है अमाइंस के लिए वो आता है हमारा क्या? कार्बिल अमाइन टेस्ट। कैसे? प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक, दोनों ही इस टेस्ट को पॉजिटिवली शो करते हैं। जो सेकेंडरी अमाइन होते हैं वो इस टेस्ट को नेगेटिवली शो करते हैं। कैसे शो करते हैं बेटा? नेगेटिवली शो करते हैं। तो अब आप समझिए कि ये मिथाइल अमाइन कैसा है हमारा? प्राइमरी अमाइन है। कैसा है? प्राइमरी। और डाई मिथाइल अमाइन कैसा है हमारा? सेकेंडरी अमाइन है। कैसा है? सेकेंडरी अमाइन है। तो हम इसको किस टेस्ट से? कार्बिल अमाइन टेस्ट से क्या कर लेंगे? हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। क्लियर है? एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। एनिलीन क्या रहेगा स्ट्रक्चर? सिंपल है, PHNH2। ओके। एन मिथाइल एनिलीन क्या रहेगा? ये रहेगा PHNCH3 और यहां क्या रहेगा बेटा? H। तो सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला ही है जो हमने इससे पहले अभी किया था। ये कैसा है आपका? सेकेंडरी अमाइन है। कैसा है? सेकेंडरी अमाइन है। और ये कैसा है आपका? प्राइमरी अमाइन है। तो इसके लिए हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा है? कार्बिल अमाइन टेस्ट। अभी अभी तो किया था क्वेश्चन हमने। तो इसमें क्या होता है? प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं ये क्या बनाते हैं? आइसोसाइनाइड्स। जो सेकेंडरी अमाइंस होते हैं ये नो रिएक्शन। क्लियर है? तो बस कार्बिल अमाइन टेस्ट के थ्रू हम क्या कर लेंगे? इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ओके, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।